लेकिन बार बार जो है यहाँ की पुलिस प्रशासन सिर्फ इतना कह करके हम लोग को यहाँ से टाल देती है कि आप लोग जाइए हाई कोर्ट हाई कोर्ट हाई कोर्ट। और उनको ये पता नहीं है कि हाई कोर्ट में 11 का केस अभी अटका पड़ा हुआ, उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सरकार जो ये तानाशाह की सरकार हम लोग की बातों को सुनेगी नहीं, सिर्फ वो अपने मन की बात करेगी और अपने मन की बात करते हुए एक ढाल बनाता है पुलिस प्रशासन को, और पुलिस प्रशासन हम लोग को जबरन लाठीचार्ज करके यहाँ से भगाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है। दा सुनामी पर जंतर मंतर पे मौजूदगी है हमारी। जंतर मंतर यहाँ से करीब 200 मीटर दूर जंतर मंतर पे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान जंतर मंतर पे अपनी संसद चला रहे हैं। यहाँ से थोड़ी दूर हम मौजूद हैं। मेरे पीछे की आप देख रहे होंगे स्थिति, सारे बैनर एक तरफ से अगर आप देखें, एसएससी जीडी के ये सभी छात्र हैं। एसएससी जीडी के ये छात्र जो लगातार अपनी मांग पिछले 3 महीने से उठा रहे हैं और ये उन्हीं की बात हम करने जा रहे हैं। तो सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। थोड़ी थोड़ी बारिश भी यहाँ पे हो रही है। दिल्ली में बरसात का मौसम, बारिश इस समय हो रही है और इस बारिश में भी यहाँ पे सभी छात्र बैठे हुए हैं। आगे जंतर मंतर पर जाने की इजाज़त नहीं थी, इस वजह से जंतर मंतर से थोड़ी दूर करीब 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पे ये सभी छात्र बैठे हुए हैं। यहाँ पे कुछ छात्रों से भी बात करेंगे और क्योंकि आप देखें एक बार कैमरा घुमा के तो सारी तस्वीरें आप देखें, जो पुलिस फोर्स की तैनाती है और जो सुरक्षा बल की तैनाती है वो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। तो सुरक्षा बल की तैनाती बढ़ चुकी है। इसके आगे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंस्पेक्टर अजय हैं यहाँ के, उन्होंने ये बात कही कि आप लोग जाएं, सभी कैंडिडेट अपनी अर्जी जो है हाई कोर्ट में डालें। यहाँ पे धारा 144 लगी हुई है, यहाँ पर बैठना इस तरीके से इसकी अनुमति दी नहीं गई है। तो एक तरफ हम देखते हैं वहाँ किसान 200 किसान वहाँ पे बैठते हैं और अगर किसी पार्टी को प्रदर्शन करना होता है तो वो प्रदर्शन करती है, रैलियाँ तमाम हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर आप प्रदर्शन नहीं कर सकते क्योंकि धारा 144 लागू है, पेंडेमिक एक्ट लागू कर दिया जाता है। तो क्यों ये चुनिंदा लोगों के लिए पेंडेमिक एक्ट लगता है, क्यों सभी के लिए एक ही कानून सभी पर लागू क्यों नहीं होता? इस पर हमेशा से सवाल उठते आ रहे हैं कि कानून सबके लिए अलग अलग क्यों है। यहाँ पे छात्र हैं, इनसे बातें करेंगे। जी भाई साहब, कहाँ से हैं? मैं दिलीप कुमार फ्रॉम बिहार से हूँ और लगभग हम लोग सर 6 महीना से हम लोग इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं। लेकिन बार बार जो है यहाँ की पुलिस प्रशासन सिर्फ इतना कह करके हम लोग को यहाँ से टाल देती है कि आप लोग जाइए हाई कोर्ट हाई कोर्ट हाई कोर्ट। और उनको ये पता नहीं है कि हाई कोर्ट में 11 का केस अभी अटका पड़ा हुआ, उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इस सरकार में ऐसी बहुत सारी जो है बेरोजगारी आज चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और भारत की युवा, हर एक युवा को जो है आज अपना हक के लिए लड़ाई की जरूरत और लड़ना पड़ेगा, जब जाकर के मिलेगी सरकार। आप यहाँ पे अभी इंस्पेक्टर अजय आए, उन्होंने भी बोला कि आप अभी यहाँ से उठ जाएं, धारा 144 यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे बैठने की अनुमति है नहीं। ये बात सर आज इसकी ये बात नहीं है। आज ये बात जो है 6 महीने से हम लोग के साथ बस इतना कहते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं आगे की बात हमको पता है। आगे क्या करेंगे, लाठीचार्ज करेंगे और फिर जबरन हम लोग को भगाएंगे। तो सरकार ये तानाशाह की सरकार है और लाठीचार्ज के लिए तैयार है जी, लाठीचार्ज के लिए तैयार है। हाँ, लाठीचार्ज के लिए हम लोग तैयार है। ये तो हम लोग के साथ जो आज 6 महीना से होते आ रहा है जंतर मंतर पे। तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग को लाठी खाने के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं यहाँ पे। सरकार जो ये तानाशाह की सरकार हम लोग की बातों को सुनेगी नहीं, सिर्फ वो अपने मन की बात करेगी और अपने मन की बात करते हुए एक ढाल बनाता है पुलिस प्रशासन को, और पुलिस प्रशासन हम लोग को जबरन लाठीचार्ज करके यहाँ से भगाता है, प्रत्येक बार से करता है। तो ये स्थिति यहाँ पर अभी है। लगातार आपने इससे पहले भी हमने स्थिति के अंदर चल रहे हैं और भी छात्रों से बातें करेंगे। तो ये स्थिति फ़िलहाल यहाँ पे छात्रों की है, क्योंकि इससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी कि लाठीचार्ज यहाँ पे छात्रों पे हुआ और अभी भी वही उसी चीज़ की तैयारी लगभग यहाँ पे देखें। तमाम पुलिस अधिकारी जितने भी हैं यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम सुरक्षा बल और लेडीज़ सुरक्षा बल, महिला सुरक्षा बल भी और पुरुष सुरक्षा बल भी, सभी यहाँ पे मौजूद हैं। क्या स्थिति आगे की होगी और छात्रों से बातें करेंगे और समझेंगे कि क्या स्थिति। जी भाई साहब, कहाँ से हैं और क्या नाम है? जी, हम तो बिहार से आए हैं। क्या लग रहा है, क्योंकि इससे पहले भी आपके कुछ साथी आए थे, 3 महीने हुआ, उन पर लाठीचार्ज भी हुआ, वापस लौट गए, दोबारा से आप लोग अभी आए हैं, तो कुछ उम्मीद बाकी है कि आप सुनवाई होगी क्या?
जरूर सुनवाई होगी, जरूर से जब हम लोग लगे रहेंगे तो जरूर सुनवाई होगी, लगा रहना पड़ेगा। इस तरीके से होगी सुनवाई, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं कि आप यहाँ से जाएं हाई कोर्ट में अपना केस डालें। नहीं, जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक हम यहाँ से हम लोग जा नहीं सकते हैं, यहीं पे अनशन में रहेंगे, यहीं पे रहेंगे। चलिए, तो ये स्थिति है, क्योंकि अभी जो बात थी वो ये थी, इंस्पेक्टर साहब ने अभी बताया कि आप यहाँ से जाएं और अपनी जो मांग है वो पिटीशन डालें हाई कोर्ट में। लेकिन अभी भी यहाँ पे लोगों का कहना ये कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक यहाँ हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। और यहाँ पे सभी छात्र यहाँ बैठे हुए हैं इंस्पेक्टर साहब की बात को नज़रअंदाज करते हुए, और लोगों से हम बातें करेंगे और समझेंगे स्थिति कि क्या है। जी भाई साहब, क्या नाम है? आशीष शुक्ला। कहाँ से हैं? लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश से। लखीमपुर से हैं जी। तो क्या लग रहा है, अब उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से पहले काफ़ी कम लोग देखे हम लोगों ने यहाँ पे, मैं लगातार यहाँ से रहा हूँ, तो 3-4 महीने तो इससे पहले भी हो चुके। अब यहाँ पे बैठना, क्योंकि जंतर मंतर पे कई बार प्रदर्शन कर दिया आप लोगों ने, तो उसके बाद इस तरीके से लग रहा है कि बात सुनी जाएगी क्या? सुनी जाएगी, बिल्कुल सुनी जाएगी, तभी तो 3 महीने के बाद, लॉकडाउन खत्म होने के बाद आए, सुनी जाएगी। सुनी जाएगी बात। जी, इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं अपनी पिटीशन डालो हाई कोर्ट में। बाहर नहीं जाएंगे भाई, इस तरीके से संवैधानिक तरीके से लड़ाई क्यों नहीं? नहीं, उसमें बहुत टाइम लगता है। अब 2011-15 की अभी वैकेंसी कोर्ट में चली गई थी, अभी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। अच्छा, तो ये भी बहुत बड़ा सवाल, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 2011 और 2015 की जो वैकेंसीज थी उनकी अर्जी हाई कोर्ट में डाली गई है, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो यहाँ पे छात्रों का कहना ये कि जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, जब तक लिखित में कुछ न दे दिया जाए गृह मंत्रालय की तरफ से, तब तक कुछ भी बात, तब तक कोई भी बात इनकी सुनी नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे छात्र हैं, ये सभी चीज़ें हैं। इंस्पेक्टर साहब बोल चुके कि आप हाई कोर्ट जाएं, वहाँ से बात सुनी जाएगी, लेकिन हाई कोर्ट का दूसरा रूप ये भी है कि 2011 और 2015 की जो वैकेंसीज थी उनके छात्र भी हाई कोर्ट में गए और अभी तक उनकी भर्ती नहीं हुई। अभी भी उनकी जो केस है वो हाई कोर्ट में चल रहा है। तो जिस तरीके से कोर्ट में, न्यायालय में इतने लंबे केस चलते हैं, तो उस पर भी सवाल है। ये आप देख रहे हैं तमाम राज्यों से, कोई असम से, कोई बंगाल से, कोई उड़ीसा से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई उत्तर प्रदेश से, तमाम राज्यों से, देश के कोने कोने से, देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पे सभी छात्र मौजूद हैं। और किस तरीके की आगे की स्थिति रहेगी मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो स्थिति आज की है, और ये स्थिति आज की है, ये धरना यहाँ पर बैठा हुआ है, और तो समझेंगे पूरी स्थिति, क्या स्थिति आगे की रहेगी। तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे द सुनामी। तब तक नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।